रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी रामेश्वर जी, बीएसएससी अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन उन पर भी लाठियां बरसाई गई, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है इस सरकार पे कि हमेशा परीक्षाएं रद्द होती है, पेपर लीक होता है। अरे भाई, कभी आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, हम भी स्टूडेंट रहे होंगे, सरकार में जितने लोगों का कभी विद्यार्थी रहे होंगे, ये भी परीक्षा देते थे, रिजल्ट आता था, नौकरियां मिलती थी। यहाँ रोज परीक्षाएं रद्द हो रही है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। पता नहीं चल रहा है इन लोगों के बेटे बेटी है कि नहीं, अगले जनरेशन के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। बच्चों का डिमांड जेन्युइन है, जब वो पढ़ेगा नहीं, जब परीक्षा देगा नहीं, आप रद्द करते रहिए करिएगा, फिर पेपर लीक कीजिएगा, और हर चीज में सरकार अगर चीटिंग करने लगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? तो ये चीटरों की सरकार है, सरकार खुद ही चीटर बन गई है। ये ऐसे कोई राज चलता है? आप स्टूडेंट पर लाठी चला रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं और जाने पर बात नहीं करते। देखिए, यही सरकार है। सरकार बोली थी पढ़ाई दवाई कमाई। मैं कहता हूं कि पढ़ाई दवाई कमाई तब आएगा जब इसकी होगी सुनवाई, और सुनवाई के बाद होगी कार्रवाई। कार्रवाई तो सरकार किसी पर करती नहीं है। तो सरकार की नीयत पर शक है, और ये नीयत पर शक अपोजिशन को नहीं है, अब स्टूडेंट को हो रहा, आम जनता को सरकार की नीयत पर शक है। ये सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। जी, और लगातार इस तरह से मामले आते जा रहे हैं। रामेश्वर जी, क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, क्या मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि मैं जो आगे देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अभी अभी एक सप्ताह पहले मगध विश्वविद्यालय के मेरे पास छात्र आए थे। अब सोचो, 18 में 19 में उनकी परीक्षाएं हुई, उसका आज रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो बीपीएससी कंप्लीट किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए वो बेचारा नहीं बन पाया। तो बच्चों के जीवन का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, वो कहाँ जाए गरीब बच्चे? सारे अफसर के और नेताओं के बच्चे तो नहीं है कि जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे। तो सरकार अपने सेशन को तो रेगुलर करे, बच्चे कहीं से ट्यूशन पढ़ के पढ़ ही रहे हैं, पढ़ाई तो ये समाप्त कर चुके हैं। तब मुझे लगता है, मैं देख रहा हूँ कि जयप्रकाश टाइप कोई बड़े आंदोलन की बिहार में अब जरूरत है, और आज नहीं तो सुगबुगाहट है, कल होगा। आखिर बच्चे क्या करें, बच्चे के पेरेंट्स क्या करेंगे? किसी की सुनवाई नहीं है। रामेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, विपक्ष कितनी मदद कर रही है इन युवाओं की? देखिए, विपक्ष तो सवाल उठा सकती है, विधानसभा में भी उठाती है, रोड पर भी उठाती है। विपक्ष करे क्या? इनको करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आज जो टीचर पढ़े हुए हैं, वाइस चांसलर पढ़े हुए हैं, रजिस्ट्रार है, टीचर्स है, पूरा सिस्टम सरकार देती है, फाइनेंस सरकार देती है, सरकार पब्लिक के पैसे से ही फाइनेंस करती है। आखिर वो क्या कर रहे हैं? उनके भी तो बच्चे होंगे, उनके स्टाफ को सरकार क्या कर रही है? इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। रामेश्वर जी, आप थोड़ा सा और समय हमें दें। एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। एजाज जी, सरकार युवाओं की समस्या के समाधान को लेकर कोई पहल करती नहीं दिख रही है, विपक्ष तो ये कह रहा है। देखिए, विपक्ष को कहने की कोई स्थिति ही नहीं है। विपक्ष तो जो कहते रहा है वो सिर्फ जुमलाबाजी साबित हुआ है। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था। 8 साल सरकार को हो गया केंद्र में, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मिला कितना? 7,22,000 ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इनका युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति क्या सोच है। और हम लोगों की सरकार जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देखे होंगे, पहले नफरत के नाम पर राजनीति होती थी और डिबेट होता था। अब वो डिबेट बंद हो गया, अब रोजगार के सवाल पर डिबेट होता है। ये बिल्कुल एजाज जी, इस बात से हम इनकार कर ही नहीं सकते। हम खुद हर बार और हर दिन इस तरह के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। बीपीएससी का मामला हो, या फिर शिक्षकों के नियोजन का मामला हो, या फिर ये बीएसएससी अभ्यर्थी हो, हर दिन तो यही स्थिति हम देख रहे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार इन समस्याओं के समाधान को लेकर संकल्पित है? कुछ तो उपाय नहीं दिख रहा। दीपक जी, आपको पता होगा, बीएसएससी के मामले पर डिबेट में हम शामिल थे। उस दिन बच्चों की भी साथ में डिबेट हो रहा था, साथ में छात्र लोग भी थे, परीक्षार्थी लोग भी थे। हमने उस दिन भी कहा था कि आपकी समस्याओं के लिए बीएसएससी के चेयरमैन गंभीर है। इसके लिए IOU का एक कमेटी बना दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से इसकी जांच की जा रही है, और बीएसएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से छात्रों को विज्ञापित करके बताने का काम किया था कि आप लोग अगर ये मानते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप एविडेंस के साथ हमारे सामने आए।
हम उस एविडेंस को देखेंगे, जांच करवा एजाज जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के डिबेट्स और दिखाए जाने वाली खबरों का ही प्रभाव है कि कम से कम जांच त्वरित गति से हो रही है और लगातार कुछ न कुछ होता जा रहा है। लेकिन रामेश्वर जी कह रहे हैं कि हम तो इस मुद्दे पर डिबेट विधानसभा में भी कर चुके हैं, लेकिन वहां से भी सरकार ने अनसुना कर दिया। अब सड़क पर उतरना ही एकमात्र रास्ता रह गया है मौजूदा सरकार में। देखिए, रामेश्वर जी गलत बयानी कर रहे हैं। रामेश्वर जी नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं और आपकी इस बात पर वो प्रतिक्रिया भी देंगे। जी एजाज जी बोलिए। जितना दिन विधानसभा का सत्र चला, इन्होंने सत्र चलने नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शराब इसी राजनीति पर इन लोग टिके रहे। इन लोगों को शराब माफियाओं को बचाने की ज्यादा चिंता थी, शराब कैसे खुल जाए इसकी ज्यादा चिंता थी। इन लोगों को बिहार के छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इनको रोजगार की कोई चिंता नहीं है, इनको महंगाई की कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है माफियाओं को बचाने की, माफियाओं के संरक्षण में ये राजनीति करते हैं। और इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीति का सोच है उस सोच से मिलता है, इसीलिए इस तरह की राजनीति करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मतलब रामेश्वर जी युवाओं के हित में राजनीति नहीं करते हैं, शराब पीकर जो लोग मर रहे हैं उनके हित में राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ माफियाओं के हित में। रामेश्वर जी गंभीर आरोप, जवाब देंगे? देखिए, ये बात तो अपने मुंह से ही अपनी कमी को उजागर कर रहे हैं। ये बात भी सही है। नीतीश कुमार जी के राज में, अभी से राज में सिर्फ शराब पर ही बिहार में सब कुछ बन गया। शराब बंद करो, पुलिस को लगाओ पकड़ने में। अरे भाई, सरकार आप है, बंद आपने किया। जब बंद किया तो शराब आ कहां से रहे, लोग मर कहां से रहे? अपनी कमी हम पर थोप रहे हैं। रामेश्वर जी युवाओं की भी बात कर लें। माफ तो आप कर रहे हैं। जुआ आते हैं, जुआ की सुनवाई नहीं होती। आपको मालूम है इनके मंत्री मिलते नहीं युवाओं से, और मिलते हैं तो कहते हैं जाओ 4 महीने बाद आना। इनको पता ही नहीं है कुछ। विधानसभा में बैठे भी है तो क्या इनको पता नहीं है क्या हो रहा है घर से? आपके मंत्री के घर से 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे, ये बताइए। क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया? रामेश्वर जी, एजाज जी बोलिएगा तो नाम भी हम बता देंगे। नहीं, शराब को हम अभी दूर करते हैं। अभी 1.5 महीने से भी अधिक समय से लाखों छात्रों की आवाज बनकर कुछ युवा शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये बीएसएससी के अभ्यर्थी सड़क पर डंडे खा रहे हैं। इनके लिए तो कुछ कहें। मगध विश्वविद्यालय के लोग रोड जाम किए थे, कोई सुनने वाला नहीं है, वहां भी लाठीचार्ज देने के लिए बनी है। हर दिन रोजगार हम दे रहे हैं। आपको पता है कि हर दिन परीक्षा तो ले नहीं पा रहे हैं, वो नौकरियों की परीक्षा तो ले नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। 5-5 साल से परीक्षा लटका हुआ है। अब तक हमने नौकरियां दे दी हैं। एजाज जी, रामेश्वर जी तो कह रहे हैं कि परीक्षा तो ठीक से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं और नौकरी देने के लिए पीठ थपथपा रहे हैं। ये अपने राज्यों की बात बताए न, किस तरह से उत्तर प्रदेश में 17 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। चलिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम यहाँ बिहार के युवाओं के हक में आवाज बुलंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो सड़क पर डंडे खा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है, ये बिहार के लोग देख रहे हैं और वो बेहतर निर्णय कर पाएंगे कौन क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर चौरसिया जी और एजाज अहमद जी अपना समय देने के लिए। ये तस्वीरें पटना की